मुतवज्जे हैं मेरे मोहतरम साहब, गौर फरमा रहे हैं। अब जरा मुश्किल हो जाएगा चूंकि मैंने समेट दिया है, दोबारा आगे बढ़ता हूं तो बहरहाल मौला खैर करेगा। तवज्जो है हुजूर, मशाइख को तूल देंगे चूंकि मैं अब जरा समेट रहा हूं बात को, मैं अपने टाइम पर था लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं। तवज्जो हाथ रखिएगा। भाई असद रजा जो है वो शाह साहब कुछ लेट हो गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इंतजार करूं और थोड़ी देर ज्यादा रुक सकूं, पूरी कोशिश मैं करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि वो आगे भी मुझे पहुंचना होता है, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा, पूरी कोशिश। लेकिन अब मैं उन जगहों पर आ गया जहाँ टेक, आप तो खुद जाकिर हैं, हम मुझसे बेहतर पढ़ने वाले तो आप बेहतर तरीके पर जानते हैं। बैठो बेटा, वहीं बैठो। जिस हाथ में कौसर की तकसीम, शिया सुन्नी में इंसाफ चाहता हूं, मुझे बताइए मुस्तफा की बात मानूं या मौली साहब की? जिस हाथ में जन्नत और जहन्नुम की तकसीम, ये बात अली से नहीं पूछी जाएगी, ये बात मुस्तफा से पूछी जाएगी कि किस हाथ के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये मामला इज्जत रसूल का है, ये अली से दुश्मनी नहीं, ये नबी से दुश्मनी है। ये बात इज्जत रसूल के खिलाफ है। जुमला समात फरमाइए हुजूर। भाई जुमला ये तो वैसे ही शादाब जहन रखे में एक एक सामने, मेरा नौजवान दोस्त, मेरे बच्चे, वो जो दोस्त खड़े हुए, मैं ताहद्दे निगाह जहां जहां बैठे भरपूर तवज्जो आपकी चाहता हूं। जुमला समात फरमाए। उस हाथ में शराब का जाम जिसे अल्लाह का हाथ कहा गया है, मौली साहब अक्ल के नाखून लीजिए, अक्ल से काम लीजिए। ऐसा ना हो कि ये फकीर भलवाल के मिंबर पर आपकी किताबें उठा के ले आए और किताबें खोल खोल कर दिखाए, गौर से पढ़िए। शराब का जाम अली के हाथ में नहीं, उसके हाथ में। जी है। शहराज साहब, मैं, आप मुझसे बेहतर पढ़ने वाले, मैं तारीख से फाड़ के फेंक दूं इन सफात को, मैं तारीख से खुरश डालूं इन सत्रों को कि जब उनके बेटे ने शराब पी। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, देखिए आप सारे समझदार, खुरश डालूं, वो खुद बादशाह हैं, दौरे इख्तदार है, अभी बादशाह है, दौरे इख्तदार है, ममलिकत है, राज है, खजीने हैं, लश्कर है, तलवारें हैं, नेज़े हैं, बादशाह है, तख्त है, खुद बादशाह है। बादशाह अपने जमाने बादशाहत में अपने बेटे ने शराब पी, कंप्लेन हो गई, कोड़े मारेंगे, ऐलान करो, ऐलान हो गया। मदीने में मजमा लग गया, बैरून मदीना, हजारों लोग, मदीने वाले अलग, वो कबीला भी खच्चरों पर, ऊंटों पर, बैलगाड़ियों में भर भर के लोग, गधों पर। चलो चलो चलो, ना आने वाले भी आ गए, चलो चलो देखेंगे, उनके बेटे ने पी है। चलिए, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, मजमा लग गया, कोड़े मारे जाएंगे, सजा मिलेगी। मैदान भर गया, हजारों का मजमा, तारीख देख रही है, चश्मे फलक देख रही है। मेरी बात तो समझ में, उनके बेटे ने
दौरे इख्तदार में पी शराब, टिकटिकी पे बेटे को लटका दिया। खुद बादशाह भी है और उनके वालिद भी हैं, बादशाह भी है, राज है। कोड़ा उठाया, हजारों का मजमा, कोड़ा उठा के बेटे की तरफ चले, कोड़े को घुमाया। इससे पहले कि बाप बेटे को कोड़ा मारता, मौज़ेज़ी ने भलवान, बेटे ने चीख कर कहा, बाबा ठहरो, मुझे कोड़ा वो मारे जिसने खुद ना पी हो। मौला आपकी जिंदगी आपकी तरह है। इमाम ज़मान साहिब ज़मान की बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब शरीक हो जाए। या जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। बयान भरा मजमा, जीते रहे आप, सलामत रहे। भरा मजमा, भरे हुए मजमे में बेटे की आवाज आई, ठहरो बाबा ठहरो, वो कोड़ा मारे मुझे खुद ना। चश्मे फलक ने अजब मंजर देखा, बाप का उठा हुआ हाथ झुक गया, बढ़ा हुआ कदम रुक गया। उसकी आवाज है, आओ आओ मारो कोड़ा, मगर वो मारे जिसने खुद ना पियो। बाप खड़ा है, मजमा हजारों किताब, मदीना, सारा मजमा हाथ पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। अब उसने बाप को छोड़ा, मजमे से कह रहा, आओ 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 मारो, मगर वो कोड़ा मारे। चूंकि इसको तो पता है ना कौन रात को कहां कहां हमारे साथ बैठता है। इसको तो पता है, इसे तो मालूम है। आओ 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 मारो, कोड़ा मारो, मगर वो कोड़ा मारे। खुदाई कसम जो जुमला कह रहा हूं, कभी तकादा तो नहीं किया, घुटनों के बल खड़े होकर अगर तारीफ मौला कर देंगे और मौला की शान का नारा लगा देंगे, ये हक बन जाएगा इस जुमले का। आओ मारो कोड़ा, मगर वो मारे। भरा हुआ मजमा, सब खड़े हैं, आओ आओ सब खड़े, आओ मारो कोड़ा, मगर वो मारे कोड़ा मुझे जिसने खुद ना पी हो। सन्नाटा है, गैरत इस्लाम का मसला है, मसला गैरत इस्लाम का है। आज गैर मुस्लिम कहेगा इस्लाम कानून बना सकता है, मगर इस्लाम में इतना दम नहीं, अमल करके दिखाए। बना सकता है, तवज्जो चाहता हूं। मौज़ेज़ी ने पंजाब, मसला बन गया गैरत, भरा मजमा, आओ मारो कोड़ा, आओ मगर वो मारे जिसने खुद ना पियो। जब बात आ गई इज्जत इस्लाम की, अली ने मजमे में कदम रख दिया। सुभान सुभान। जो है मेरे मजमे में अली ने, जीते रहे आप, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी बेटियों को खुदा पर्दे नसीब करे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। मौला हुसैन के कब्र की ज़ियारत नसीब करे आप। जैसे ही मसला बना, आप रूए इस्लाम का किबला, मौलाए मुत्तकियान ने मजमे में कदम रखा, उसके बाप के हाथ से कोड़ा लिया, आस्तीन को पलटा, उसके बेटे की तरफ बढ़े। सुनिएगा हुजूर, सुनिएगा। वो कहता, आओ आओ मुझे,
कोड़ा मारो, मगर वो मारे जिसने खुद ना, कहते कहते यकायक उसने देखा कोड़ा लिए अली आ रहे हैं, ये कह के सर झुका लिया। अली, हाँ मौला, कोड़ा मुझे आप भी मार सकते हैं, आपका हसन भी कोड़ा मार सकता है, हुसैन बिस्मिल्लाह। खत्म कर देता यहाँ पर, लेकिन अगर बानियान के साथ फिर इतने प्यारे दोस्त नौकर अब्बास सिराज साहब, अगर हम तामुन नहीं करेंगे तो ये सिलसिला आज़ादारी का है, धंधे का नहीं। इंशाअल्लाह ताईद इमाम के साथ बात यहीं रहेगी, इनका हुक्म भी पूरा हो जाएगा। इंसान नाउज़ुबिल्लाह अली के हाथ में, इंसान जब तक जिंदा है ताकत है, ठीक है, मर गया मिट्टी का ढेर। दो फिरके मुसलमानों में ऐसे हैं जो कब्रों का एहतराम करते हैं। एक बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरात, ठीक है जनाब, एक शिया हजरात। बाकी जितने फिरके अहले इस्लाम के हैं वो कहते हैं मर गया तो फिर मिट्टी का ढेर है, उससे कोई फातिहा ये वो, उसका कोई सोयम चैलूम कुछ नहीं। दो फिरके शिया बरेलवी, ये कब्रों का एहतराम, फातिहा खानी, ऐसा है। हम इन दोनों फिरकों की बात को छोड़ देते हैं, तमाम सवाद आजम अहले इस्लाम की बात करते हैं। मर गया इंसान, मिट्टी का ढेर। तवज्जो रखिएगा भाई, जिंदा है आपने बात की वो जवाब देगा, लड़ेंगे तो आगे से लड़ेगा, हाथ उठाएंगे तो रोकेगा जितनी ताकत है। मिट्टी का ढेर कब्र हो गया, अब जो चाहे कहते रहिए, हाथ मारिए, लकड़ी मारिए, जो कहिए, उस बेचारे को क्या, मिट्टी का ढेर। ठीक, मौलाए कायनात की शहादत 40 हिजरी में हुई, समझ रहे? जिंदा है तो ताकत है, मरने के बाद वो क्या कर सकते? नजफ की वादियों में दफन कर दिया, कब्र पोशीदा हो गई। देखिए अब थकिएगा नहीं, हुजूर आली मुझे हुक्म हो गया। कभी कभी ये अहकामात उधर से भी आ जाते हैं कि वो क्या बात पढ़वाना चाहते, कहां पैगाम पहुंचाना चाहते। यही दुआ है आका, ये जबान आपकी है, बस इसे अपना ही जर खरीद समझिएगा मेरे मौला। 40 हिजरी में हसनैन के बाबा ने शहादत पाई, नजफ की वादियों में दफन, कब्र का निशान मिटा दिया गया, वक्त गुजर गया। ठीक है, हारून रशीद 190 हिजरी में मौला की शहादत के 150 साल के बाद बनी अब्बास का बादशाह लश्कर लेकर, शिकारी कुत्ते लेकर हिरन के शिकार पे निकला। बड़ी मेहरबानी, सलामतियां हो, सलामतियां हो, सलामतियां हो आपके लिए। हिरन नजर आए, इसने कुत्ते, लश्कर वालों ने शिकारी कुत्ते हिरनों के पीछे छोड़े। हिरनों ने देखा कुत्ते आ रहे, हिरन दौड़ने लगे, कुत्ते पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हिरन एक टीले के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ी पे चढ़ गए। हिरन जो पहाड़ी पे चढ़े, कुत्ते पीछे खड़े हो गए। सामने हिरन है, कुत्ते सामने नीचे देख रहे हैं। ये क्या हुआ कि ये कुत्ते हिरन क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? सामने टीले के ऊपर हिरन है। वापस बुलाओ, कुत्तों को वापस बुलाया गया, उनको दोबारा ट्रेन किया गया, उनकी थकन उतारी गई। मामूली कुत्ते थोड़ी हैं, शाही कुत्ते हैं। तवज्जो है, मामूली कुत्ते नहीं है, शाही कुत्ते।
अब जब वो कुत्ते ले गए, उनको तरबियत दे रहे, हिरणों ने जो देखा कुत्ते हट गए, हिरन टीले से उतर के इधर उधर घास चरने लगे। उन्होंने कुत्ते दोबारा छोड़, हिरन फिर दौड़ के पहाड़ी पर चढ़ गए, कुत्ते फिर पीछे रह गए। कई बार छोड़ा गया, कुत्ते ऊपर नहीं जाते टीले। हारून रशीद ने कहा रुको ठहरो, कोई राज लगता है इस बात में। ऐसे करो, जाओ कोई कस्बा देखो, उसमें कोई बुजुर्ग आदमी हो, बूढ़ा, पकड़ के लाओ। नेज़े बरदार लश्कर के सिपाही हारून रशीद बनी अब्बा एक बुढ़ा पकड़ के ले आए देहाती, वो कांपने लगा था। ये मैं कुत्ते छोड़ता हूँ, हिरन जो है वो सामने पहाड़ी पे खड़े होते हैं, मेरे कुत्ते पीछे रह जाते हैं, ये बता कि ये मेरे कुत्ते जो है पहाड़ी पे क्यों नहीं चढ़ते? उसने कहा ले जा, मैं तो देहाती आदमी हूँ, गरीब गांव में रहता हूँ, मुझे क्या पता सरकार, मुझे क्या मालूम कि ये कुत्ते वहां क्यों नहीं जाते सरकार, ये कुत्ते आपके हैं, आप कुत्तों के हैं। मुझे क्या, मैं गरीब देहात, थकन तो नहीं बेटा, उनके लिए टाइम को पढ़ाना, सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट नहीं जाओ, सब्जेक्ट बाहर नहीं जाए, सब्जेक्ट अलहदा नहीं है, सब्जेक्ट वही है जहां गुफ्तगू हो रही। सरकार में मैं बुढ़ा देहाती आदमी, मुझे छोड़ो, मुझे माफ। हारून रशीद ने कहा सुनिएगा, मेरी नजरें देख रही हैं कि तू कोई राज छुपा रहा है, जानता है मैं कौन हूं? खलीफतुल मुस्लिमीन, बादशाह हूं, सूरज डूबता नहीं मेरी सल्तनत में, जानता हूं कुछ राज छुपाए हुए सीने में, बयान कर। वो कांपने लगा, कहने लगा यानी एक जुमला है, लेकिन जिनको तारीख से दिलचस्पी होती है उनके लिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ, मैं देखूंगा कहां कहां दिलचस्पी रखने वाले मेरे मौजूदीन पर। वो कांपने लगा, सच बता राज क्या है, मेरे कुत्ते हिरन क्यों नहीं पकड़ते, ऊपर क्यों नहीं? उसने कांपते हुए कहा जुमला सुनिएगा, कभी कभी एक जुमला बड़े राज खोलता है। उसने कहा देखें सरकार, आप मुझे लिख कर दे दें, अगर राज बताऊं आप मुझे कत्ल तो नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह, भाईजान तवज्जो फरमा लीजिए हुजूर। ये पीछे वाले दोस्त थक गए तो मैं इजाजत ले लेता हूं जनाब, ये दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, तवज्जो है हुजूर आले। मुझे हालात देखिए, हालात समझिए, हालात 190 हिजरी, मुझे कत्ल तो नहीं करेंगे? तेरी जान की अमान, बता क्या बात? उसने कहा सुबह कयामत तक कुत्ते नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा वो कब्र अली है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा पढ़ता हूं जनाब, आपकी फरमाइशें पूरी कर, आपकी फरमाइशें पूरी कर, सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, सारी फरमाइशें पूरी करते हैं जनाब। अब चाहे 1 बज जाए या 2 बज जाए, जो फरमाइशें सारी पूरी कर दें। वकार साहब की भी फरमाइश आ गई है, वो भी पूरी कर देते। नहीं जा सकते, क्यों? कब्र वसी रसूल है। आज तारीख को पता चला, अल्लाह अकबर, कि ये कब्र अली है। दफन के 150 साल के बाद, 150 साल तक मुसलमान को पता ही नहीं था, दुश्मनी का अंदाजा लगाए कि कब्र अली कहां है। 150 साल के बाद वक्त गुजर गया, नादिर शाह बादशाह गुजर रहा, लश्कर है, जलाल है, तमकनत है, रोब है, दबदबा है, खौफ है, हिरास है। अल्लाह अकबर, नादिर शाह की सवारी, शौक में पाला हुआ कुत्ता साथ है, कुत्ते के लिए स्पेशल बनाई हुई सोने की जंजीर कुत्ते के गले में है। नादिर शाह का कुत्ता गले में सोने की जंजीर, बादशाह का कुत्ता है। चलते 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 एक वादी से जो गुजरे, कुत्ता रुक गया।
कुत्ता रुका तो बादशाह रुक गया, बादशाह रुका तो लश्कर रुक गया। क्या बात है, कुत्ता क्यों रुक गया? कोशिश की, कुत्ता आगे ही नहीं बढ़ता। बादशाह खुद उतर आया, सारा लश्कर कांपने लगा, कुत्ता आगे नहीं बढ़ा। सबब क्या है? एक ने कांपते हुए कहा, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। कहो क्या बात? हुजूर, ये कुत्ता आगे नहीं जाएगा। क्यों? वादी नजफ है। वादी नजफ है, वादी नजफ है। जी सरकार, कुत्ते नजफ में नहीं जाते, ये वादी नजफ है। समझ रहे हैं मेरे मोहतरम सामईन? कुत्ते नजफ हमारी फिक्र नहीं जी, हमारी फिक्र जी, पढ़ता हूं दोबारा। हमारी फिक्र का नाम कानून है। हम जो कहें वही दीन है। क्या है मकाना बातें कर रहे हो नादिर शाह के सामने? अरे सरकार, वो कांपने लगे। सरकार, हमने तो किसी से सुना था, झूठी कहा होगा किसी ने, सुनी हुई बात आपको बता दी है सरकार। कहते हैं नजफ है, यहां कुत्ता और शराब नहीं जा सकते। मैं अभी ज़ियारात से होकर आया हूं, जो गए हैं वो जरा मेरी तायीद करना। मौला की इज्जत की कसम, पूरे नजफ में कुत्ता आज भी नजर नहीं आता। आज भी कुत्ता नजर नहीं आता। शराब नहीं जा सकती। क्यों? काजी, वो वसीय रसूल की कब्र है, अली की कब्र है। हुआ करे अली की कब्र। मम नादिर शाह, शहरों को वीरान कर देने वाले, बस्तियों को उजाड़ देने वाले, मेरे सामने कैसी अहमकाना गुफ्तगू हो रही है कि ये कब्र है, इस पर कुत्ता और शराब नहीं जा सकते। कैसी बेवकूफी की बातें हैं। सरकार, माफी चाहते हैं, हमने सुनी थी। लेके चलो इस कुत्ते को, कब्र अली है तो हुआ करे। अब पकड़ी जंजीर, खींची नहीं, खुद उतर के जंजीर पकड़ ली कुत्ते की, खींचना शुरू। कुत्ते ने अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए। पीछे से कोड़े मारो, कुत्ते को कोड़े मारे, मरते मरते कुत्ता मर गया। मर गया कुत्ता। तो फिर भलवाल में कानून भी याद रखना, मरते मर जाते हैं कुत्ते, नजफ नहीं जाया करते। ये कानून भी रहन में। ठीक है जनाब, आपका ऑर्डर पूरा है। तवज्जोहात है मेरे इज्जत मोहब्बत सामईन। जो खड़े हैं अल्लाह उनका अजर दोहरा करे। मेरा मौला, सुन रहे हैं आप जो खड़े हुए हैं? शाबाश, आपने हाथ उठाकर बताया कि समाज फरमा रहा है। कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया। शौक से पाला हुआ कुत्ता, इतना शौक से कि सोने मरे हुए कुत्ते को देखा, मरे हुए कुत्ते को देखा। क्या कह रहे थे तुम? लश्कर कांपने लगा कि मुसीबत आ गई। क्या कह रहे थे बताओ? सरकार, लोगों की बातें हैं, गलती होगी कि कुत्ता और शराब। अच्छा, मश्क शराब लाओ, मश्क शराब आओ, पैमाने उठाओ, पैमाने, मेरे साथ चलो। कब्र अली पर खुद भी शराब पीऊंगा, पूरे लश्कर को पिलाऊंगा। चलते चल कब्र अली पर आ गए। तवज्जो हाथ रखना, लाओ जाम उंडेलो। सुन रहा भाई, जाम उंडेलो, तवज्जो अल्लाह के वास्ते, जाम उंडेलो, मेरे सामने पियो। सबको जाम दी, कब्र अली पर खड़ा, पियो। जो सिपाही शराब पी रहा है वो मुस्कुरा रहा है, जो शराब पी रहा है वो मुस्कुराने का सबब। सरकार गौर कीजिए, जो आप शराब लाए थे वो सिरका बन गई है। तवज्जो है या नहीं है मेरे मौत? बच्चे समझे मेरी बात को मेरे नौत? सुभान। जो शराब लाए थे सिरका बन गई।
शराब ने अपनी माहियत तब्दील कर दी, शराब की सूरत तब्दील हो गई। शराब हराम, सिरका हलाल, जो हराम चली कब्र अली पे हलाल है। ये क्या? सिरका बन जाने वाली शराब को देखा, जायका बदल गया, बू बदल गई, रंग बदल गया। कब्र अली को देखा, फिर सिरके बन रहे शराब, फिर कब्र अली को देखा, फिर खामोश होकर अपने साथियों को उनके पैमानों में, फिर चुप होकर वापस आया कब्र अली से। वापस आकर वहां जहां मरा हुआ कुत्ता पड़ा था वहां बैठ गया। कुत्ते की गर्दन से सोने की जंजीर को खोला, सोने की जंजीर को खोलकर अपने गर्दन में बांधा, अपनी गर्दन में बांधकर दोनों हाथ जमीन पे रखे, दोनों घुटने जमीन पे। गुलामों से कहा इधर आओ, ये पकड़ो। थोड़ी देर पहले जिस तरह खींचकर कुत्ते को ले जाना चाह रहा था, अब कुत्ता बनाकर मुझे कब्र अली पर ले जाओ। तो जो है मेरे मोहतरम, फरमाइश पूरी हो गई जनाब। वसीम साहब मुझे ले जाओ कुत्ता बन। नाम लेने से तकदीर बदल जाती है। बदशक्ल हो इंसान तो तस्वीर बदल जाती है। अरे भाई जितनी भी हो मुश्किल पायनामे अली लौह महफूज में लिखी हुई तहरीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहे, जीते रहे। बहुत अच्छे। अब मुझे कुत्ता बनाकर कब्र अली पर ले चलो। आज भी फिर जब भी कभी यहां से गुजरता था सवारी से नीचे ताज भी उतार कर अली की कब्र पर रखा। जंजीर सोने की वही उससे बांध कर लाते थे, कभी पैरों पे चल के कब्र अली पर नहीं गया जी। जब भी गया सैकड़ों बार तो कुत्ता बनकर गया। और आपको एक बात बताऊं, क्या कहने, आशिकों की फिर कद्र क्या होती है। आज नादिर शाह की वो सोने की जंजीर मौला अली की तुरबत के अंदर रखी हुई है। जरिए मुकद्दस के मेरे हजार सजदे, जरिए मुकद्दस के अंदर वो नादिर शाह की जंजीर रखी हुई। तकरीर तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई। मरने के बाद कोई हैसियत नहीं इंसान की, मिट्टी का ढेर। तवज्जो है या नहीं है? जिंदा है तो सब कुछ है। अल्लाह करे नतीजा आप तक पहुंच जाए, आप दिल की गहराइयों से समाअत फरमाए, चैन आ जाएगा, करार आ जाएगा। ऐसा इस सब्जेक्ट पर नतीजा पेश कर रहा हूं। मरने के बाद कुछ भी नहीं, मिट्टी का ढेर, ठीक है। जिंदा है तो सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम सामईन, मेरे इज्जत मुआब सामईन, मैं भरपूर तवज्जो चाहता हूं अपने सारे सुनने वालों से। कब्र में ताकत क्या है? थोड़ी देर के लिए आप अली की कब्र के मौजज़ात और एजाज करामात को छोड़ दिए। है तो मिट्टी का ढेर दुनिया के अकीदे में, ठीक है। मैं इतना बयान करूंगा, मौलवी साहब तुम अली के हाथ में शराब दिखा रहे हो। मेरा चैलेंज ये है, मैं तुम्हारी शागिर्दी भी करूंगा, तुम्हारा बस्ता भी उठाऊंगा, तुम्हारी गुलामी भी करूंगा। मेरे खर्चे पर नजफ चलो, अली के हाथ में कुजा। आज अगर तुम अली की कब्र पे शराब ले जाओ, मैं मजहब शिया छोड़ दूंगा। अगर आज तुम ले जाओ। बस आपकी जिंदगियां दराज हो, इजाजत है। मौला आपकी जिंदगियां दराज, सलामतियों, हर आरजू मालिक आपकी पूरी कर। हर जालिम से मौला आपको अपनी अमान में, मातमदार सलामत रहें, अज़ादार सलामत रहें। दोस्तों,
गैरत का निशान है हुसैन की शहादत। शहादत हुसैन, शहादत हुसैन जाहिर है तो गैरत है, दिलों में आबाद है। शहादत हुसैन तो गैरत का शऊर है। दीन की बका शहादत हुसैन, कुरान की बका शहादत हुसैन, नमाज, अज़ाने, रोजे, मस्जिदें शहादत हुसैन से बाकी, अंबिया की नबूवतें शहादत हुसैन से बाकी, उसकी तौहीद शहादत हुसैन से बाकी, उसका नाम शहादत हुसैन से बाकी, कोई शक नहीं। करबला की शहादतें अजीम शहादत, मगर करबला की शहादत का दीपाचा है मुस्लिम बिन अकील की शहादत। करबला की शहादतों का बाब है अकील के शहजादे की शहादत। यानी अजब रुख है अज़ादारान हुसैन, मातमदारान हुसैन। शहादत मुस्लिम बिन अकील बाब है करबला का। सफीर हुसैन कूफे में नमाज पढ़ा रहा है उन लोगों को जिन्होंने इमाम हुसैन की बैत मुस्लिम के हाथ पर की है। उधर से इब्ने ज़ियाद आया, मगरिब ढली, अंधेरा, इब्ने ज़ियाद आया, सोने के फूल फेंकता हुआ। कूफी गद्दार जनाब मुस्लिम को छोड़ के फूल चुनते चुनते इब्ने ज़ियाद को लेकर दारुल अमारा में चले गए। पहला ऑर्डर जारी किया, पहला हुक्म दिया, हुसैन के सफीर को गिरफ्तार किया जाए। जिस घर में पनाह होगी उसके रहने वाले को इबरतनाक मौत भुगतना होगी, घर मिस्मार कर दिया जाए। ऐलान का होना था, दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए, शाराओं पर सन्नाटा हो गया। सलाम फेरा कोई नहीं था, अकेले रह गए। उठे, बेगाना शहर है, गलियां कूचे, अंधेरा, दरो दीवार पे सन्नाटा, चारों तरफ से दुश्मनियां, प्यास की शिद्दत और सबसे बढ़कर कलेजे पर बेटों के बिछड़ जाने का जख्म। वो पाकीज़ा शहजादे, वो मुस्लिम के हसीन शहजादे, मेरी जाने कुर्बान। मैं कभी अपने अंदर वो हिम्मत नहीं रखता कि उन शहजादों की शहादत पढ़ सकूं। अल्लाह ले जाए आपको मुसैयब पर। दोनों भाइयों के रोजे कब्रें एक साथ हैं, वो दरिया भी साथ है जिसमें से लाशें बहती हुई आई हैं। खुदा की कसम, इंसान सोचे तड़प कर रह जाएगा, छोटे छोटे बच्चों ने हारिस के कहने पर कुर्ते उतारे कैसे होंगे। 4 मुहर्रम है, इंशाअल्लाह मसाइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मातमदारान हुसैन, अज़ादारान हुसैन, वो हसीन शहजादे। एक जुमला सुनेंगे, सादात गैर सादात, दमत साकिबा मख्तल किताब है, उसका जुमला समात फरमाए। जिनके सर जब इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, हारिस ये बता, ये तो ठीक है गर्दन कटी है, खून बह रहा है, मगर ये बता गुलाबों जैसे चेहरे पर ये नील के निशान क्या? वो बच्चे बिछड़ गए, सीने पे हाथ है, प्यास की शिद्दत है। देखा एक औरत है, दरवाजा खोलकर किसी का इंतजार कर रही है। आवाज दी, ज़ईफा पानी मिल सकता है? ऐ कनीज़े खुदा, पानी पीने का मिल जाएगा। चाहती तो थी हालात के पेश नजर इनकार कर दे, मगर सफीर हुसैन ने इस मजलूमाना अंदाज से पानी मांगा, इनकार न कर सकी। पानी का जाम दिया, जनाब मुस्लिम ने पिया। फौरन कहने लगी, हालात अच्छे नहीं, जल्दी से मेरे घर से दूर चले जाओ।
तुम्हारी वजह से हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। जनाब मुस्लिम पानी पीकर ये कह के उठे, अल्लाह करे मेरा हुसैन कूफे ना आए। हुसैन का नाम आना था, पानी का प्याला उस औरत के हाथ से छूट के जमीन पे गिरा, मिट्टी का प्याला टूट गया। बेसाख्ता दहलीज से बाहर आई, चेहरा देखकर कहने लगी, भूल नहीं रही हूं, लहजा बता रहा है, आंता मुस्लिम यब्ना अकील, क्या अकील के बेटे हो? कहा कदमों पे गिर के कहा, माफ करना शहजादे, मैंने पहचाना नहीं था, मैं तो कनीज ही आपके घराने की हूं, मैं तो कनीज ही आपके घराने की हूं। अज़ादारों, मातमदारों घर में लाई, सारी रात मुसल्ला इबादत पर। सुबह हुई, इब्ने ज़ियाद के लश्कर आना शुरू हो गए। कब्ज़े तलवार पे हाथ रख के जनाब मुस्लिम घर से बाहर जाने लगे। दोनों हाथ फैलाकर सामने खड़ी हो गई, मर जाऊंगी, आपको लश्करों के हवाले नहीं करूंगी। ये लश्कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी शजाअत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, आपकी बहादुरी को जानती हूं, आपके खानदान की शजाअत को जानती हूं, आपके घराने की कनीज हूं, फिर क्यों रोक रही हो? इतना बता दीजिए, अगर आज लश्करों के हवाले कर दिया आपको, कल रसूल को क्या मुंह दिखाऊं? तेरी शिफात की जिम्मेदारी लेते हैं, तेरी शिफात की जिम्मेदारी मेरे हक का वास्ता है, अब हमें रोकना नहीं। बाहर निकले, लड़ाई शुरू हो गई। लश्कर पे लश्कर आते जा रहे हैं, काट काट के गाजर मूली की तरह अकील का बेटा फेंक रहा है। हुसैन का शेर है, अकील का शहजादा है, अबू तालिब का पोता है, इसके खून में शजाअत है। अज़ादारों, दाएं बाएं वार करते जाते हैं, नेज़े के, तलवार के, तीरों कमान के वारों को रोकते भी जाते हैं। मातमदारान हुसैन दाएं बाएं वार भी करते हैं, दिल ही दिल में ख्याल भी करते हैं, अहले कूफा काश मेरे पहलू में अब्बास होता। गड़ा खोदा गया, घास डाल दी गई, जिस तरह मकर के साथ शेर को पकड़ा जाता है। लश्कर का पीछा करते हुए घास पर पैर आया, गड्ढे में गिर गए। सादात गैर सादात माफ करना। गड्ढे के बाहर चारों तरफ इब्ने ज़ियाद की फौजें खड़ी हो गईं। जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारना शुरू की, जिसके हाथ में नेज़ा था नेज़ा मारना शुरू किया, जिसके पास तलवार नेज़ा नहीं था उस कूफी ने पत्थर मारना शुरू किया। बदन जख्मी होता रहा, होंठ फट गए। रस्सियों से बांधकर इब्ने ज़ियाद के सामने लाए, यहाँ तलवार रखकर आवाज दी, सलाम करो अमीर को। जख्मी सर झुका हुआ जनाब मुस्लिम ने उठाया, इब्ने ज़ियाद पे नजर पड़ी, बेसाख्ता फरमाने लगे, लानत है इस पर, मेरा अमीर कल भी हुसैन था। मैं तेरे कुर्बान शहजादे, ले जाओ दारुल अमारा की छत पर। बस तकरीर मेरी तमाम हो गई, आपने मैंने गिरिया किया। मातमदाराने हुसैन दारुल अमारा की छत पर, जितना शिराजी साहब ने कहा मैंने हुक्म पूरा किया, दारुल अमारा की छत पर लेकर गए। दारुल अमारा की छत पर जल्लाद की तलवार सर पर आई, जल्लाद की तलवार सर पर आई कि मुस्लिम ने रहे करबला की तरफ उंगली का इशारा करके आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये जो आज यहाँ से हम ज़ियारत पढ़ते हैं इमाम हुसैन की, ये दूर से ज़ियारत पढ़ने का तरीका मुस्लिम ने ईजाद किया था। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। उधर हुसैन इब्ने अली सफ़र के दौरान अलैका सलाम कह के तड़पने लगे। अब्बास ने आके कदमों पर सर रख दिया, आका रोने का सबब क्या, किसके सलाम का जवाब दे रहे हो मौला? का अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान दे। गाजी तड़पने लगा, क्या देखा? का मौला दारुल अमारा की छत है, जालिम की तलवार
मुस्लिम की गर्दन पर इजाजत दें मैं एजाज के साथ कूफे जाऊं। अब्बास जंग नहीं करनी है बेटा, आपकी इमामत की कसम जंग नहीं करूंगा। फिर क्यों जाना चाहते हो? मौला देखे तो सही दारुल अमारा कितना बुलंद है, मुस्लिम का सर गिरेगा, जख्मी हो जाएगा, मैं मुस्लिम के सर को हाथों पर ले लूंगा, जख्मी होने से बचाऊंगा। आवाज दी गाजी मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब जो देखा अब्बास ने मुंह पीटा। क्या देखा बेटा? का मौला दारुल अमारा की छत के नीचे काले बुरके वाली बीबी दामन फैला के कह रही है मुस्लिम में बकिया छोड़ के आ गई, अरे मुस्लिम में मदीना छोड़ गया। अल्लाह अल्लाह। जी जी माशाअल्लाह।